हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड क्लर्क अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि यहां पे सिविल कोड क्लर्क का आंसर की जारी कर दिया गया है और इसमें जिस भी अभ्यर्थियों को ऐसा डाउट है कि सिविल कोड द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है उसमें कुछ गलती है और उन्होंने सही आंसर वहाँ पर टिक किया है, तो अब आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा हम डिटेल से बताएंगे कि आप आंसर की के लिए किस तरह से ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे सिविल कोड द्वारा पर क्वेश्चन यहाँ पे चार्ज करने के लिए पर क्वेश्चन के लिए 50 रुपये फीस रखा गया है। 50 रुपये पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे पेड करना होगा अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए। जैसे आपने अपना आंसर की मिलाया होगा तो वहाँ पे सबसे ऊपर वाले पेज पे ही आपको सारा डिटेल लिख के बता दिया गया था और वहाँ पे एक लिंक दिया गया था, जिस लिंक को अब एक्टिव कर दिया गया है। इसी लिंक के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करिएगा तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टू लॉगिन। सबसे पहले यहाँ पे यूजर को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वही डिटेल डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करिएगा तो यहाँ पे कैंडिडेट का सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में था यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पोस्ट और रोल नंबर, सारा डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नीचे में सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि जो आप एग्जाम दिए थे, जो आपका बुकलेट नंबर था, आपका कौन सा बुकलेट सेट था, ABCD जैसे 4 सेट थे। तो जो भी आपका सेट होगा सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने पेपर देख सकते हैं, आपके पास पेपर होगा। उसके बाद नीचे में आपको सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर करना है कि किस क्वेश्चन का आपका ऑब्जेक्शन करना है, किस क्वेश्चन में आपको डाउट था कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, आयोग ने इसका आंसर गलत दिया है। तो यहाँ पे टोटल आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे। 90 क्वेश्चन में से जिस पे भी आपको यहाँ पे डाउट था उस क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे मॉड्यूल आंसर में उस क्वेश्चन का आंसर दिखाई दे देगा कि आयोग द्वारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया गया था। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आंसर सजेस्ट, यानी आपके द्वारा क्या लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर जैसे आयोग ने 65 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है वो C सही माना है, लेकिन आपके हिसाब से जो सही है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार ABCD में से जो भी ऑप्शन हो आप चूज कर सकते हैं। हमारे अनुसार यहाँ पे D ऑप्शन सही है। उसके बाद नीचे में आपको रेफरेंस पूछा गया है कि आप किस अनुसार से कह सकते हैं कि D ऑप्शन आपको सही है। आपने कौन से बुक से देखा, कौन से टेक्स्ट बुक से देखा, उसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा और उस रेफरेंस का फोटो खींचकर आपको फोटो भी अपलोड करना होगा वहाँ पे आयोग के पास, तभी आपका यहाँ पे डिटेल सही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई रेफरेंस हो तो रेफरेंस दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कोई इंटरनेट का या फिर यूट्यूब का कोई वीडियो हो, उसका लिंक हो, तो लिंक भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हमने डाउट नॉट से यहाँ पे उस क्वेश्चन का ऑप्शन निकाला था और उसी का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रखा है। जैसे आपको पता है कि सिविल कोड क्लर्क में एक क्वेश्चन ऐसा है मैथ का जिसे यहाँ पे गलत बताया गया है, जो टाइम वर्क से रिलेटेड था। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिया है और यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। जैसे आयोग द्वारा यहाँ पे इसका आंसर जो है C बताया गया था, जिसमें 6 दिन लिखा हुआ था और यहाँ पे जो ओरिजिनल आंसर इसका होना चाहिए था वो 8 डे होना चाहिए था। तो यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट हमने लेकर और यहाँ पे अपलोड कर दिया है। ये सारा डिटेल आपको भी अपलोड करना होगा। आप कहीं और भी रेफरेंस होगा तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप सबमिट करिएगा तो आपका डिटेल आ जाएगा। आपने एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन किया है, आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, आप अच्छे से पेमेंट करिएगा, नहीं तो पेमेंट आपका फंस भी सकता है। जैसे आप मैक पेमेंट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे पेमेंट का आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 4 स्टेप में क्लियर करना है। पहले आपको पेमेंट का डिटेल इंटर करना है। डिटेल में आपको क्या डालना है कि यहाँ पे कैंडिडेट का, जिसका भी आप अप्लाई करना है, कैंडिडेट का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पहले से ही चूज रहेगा और उसके बाद कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिएगा। अमाउंट पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। रिमार्क चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। नीचे में आप आइएगा तो यहाँ पे इंडिविजुअल पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। फिर आपको कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे
टिक बॉक्स पे टिक मारने के बाद आपको एक कैप्चर दिखाई देगा। इस कैप्चर को आपको फिल करना होगा और कैप्चर डालने के बाद आपको नेक्स्ट के आइकन पे क्लिक कर देना है। तो ये सारा डिटेल हमने डाल लिया और सारा डिटेल डालने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर करिएगा इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। फिर आपको सारा डिटेल मैच करने के बाद आपको नेक्स्ट के आइकन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका सारा सही है तो अब आपको यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन दिखाई देगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे अदर बैंक। तो यहाँ पे कुछ आपको चार्ज भी दिखाई देंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 11 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, यहाँ पे 17 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ पे हर बैंक का चार्ज आपके सामने दिखाई देगा। आप रुपया डेबिट कार्ड से करिएगा तो आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। और नीचे में आप आइएगा तो अगर आप UPI सेलेक्ट करिएगा तो UPI से भी आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा, आपको 50 रुपये ही लगेगा। तो हम यहाँ पे UPI सेलेक्ट कर लेते हैं और UPI सेलेक्ट करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एक VPA जिसमें आप अपना UPI ID डाल के पेमेंट कर सकते हैं और एक QR कोड जिससे आप के स्क्रीन पे QR कोड दिखाई देगा और इसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो हम QR कोड के अनुसार यहाँ पे पेमेंट को करेंगे। तो जैसे आप QR कोड को सेलेक्ट करिएगा आपके स्क्रीन पे QR कोड दिखाई देगा और इस QR कोड को क्या करना है कि आपको दूसरे मोबाइल से फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद इसको आप स्कैन करिएगा। और स्कैन करने के बाद जैसे आप दूसरे मोबाइल से पेमेंट करिएगा यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे हमारे मोबाइल से हमने पेमेंट यहाँ पे कर दिया लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है। जैसे यहाँ पे पेमेंट आपका हो जाएगा तो यहाँ पे ये पेज ऑटोमेटिक यहाँ पे लोडिंग लेगा और यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है लेकिन यहाँ पे हम वेट करते हैं कि हमारे कितने देर में यहाँ पे पेमेंट को कंफर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का लाइन चल रहा है, ये लाइन ख़त्म होने से पहले आपको पेमेंट कर देना है। और जैसे आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। ऑटोमेटिक पेज ये लोड हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपने 50 रुपये का पेमेंट किया, इस तरह से कौन से डेट में किया। इसी तरह से अगर आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आपको एक एक क्वेश्चन करके 50-50 रुपये करके अलग अलग पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को 50-50 रुपये करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो इसका प्रिंट रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का सेम इसी तरीके से ऑब्जेक्शन करके आप ऑब्जेक्शन करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तरीका है यहाँ पे सिविल कोड क्लर्क का। जो भी आपको क्वेश्चन पे डाउट लग रहा हो उसका आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और सारा डिटेल यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आप अपने पास रख सकते हैं। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इस तरीके से आप अपना पेमेंट को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।